फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। अल्लाह ताला आपको खुश व आबाद रखे। अल्लाह ताला आपके बच्चों को, आपको, फैमिली को, माँ बाप को अल्लाह ताला लंबी उम्र सेहत तंदुरुस्ती वाली अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो इसके साथ ही हम आज की अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है फ़िश के पकोड़े। सर्दियों में फ़िश बहुत खाई जाती है, तो मैंने फ़िश ली है और फ़िश जो है ये इसकी स्किन नहीं है, स्किन ऑफ है। तो इसको हम लोग पीसीस की सूरत में काट लेंगे। ये देखिए, मैंने यहाँ पर फ़िश काट के इस तरीके से इसके क्यूब्स बना लिए हैं। ये आप देख सकते हैं, ये देखें जी। आपने इस तरीके से इनके आपने क्यूब्स बना लेने हैं और बहुत बड़ा साइज़ नहीं रखना, क्योंकि ये आप देख सकते हैं मेरे हाथ पे फ़िश के पकोड़े जो होते हैं वो बहुत बड़े साइज़ के नहीं होते हैं, उनका साइज़ छोटा होता है। तो फ़िश आप ले लें, स्किन के साथ भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने विदाउट स्किन ली है फ़िश। इसमें कोई इसके अंदर कोई कांटा नहीं है, कुछ नहीं है। और कोई भी अच्छी सी फ़िश जो आप पसंद करते हैं वो ले लें। और इसके साथ मैंने लिया है चिली पाउडर, लिया है मैंने, चावल का आटा है, इसके लहसुन का पाउडर है, अदरक का पाउडर है, रेड चिली फ्लेक्स है, और सूखा धनिया और ज़ीरा जो है उसको मैंने क्रश कर लिया है, बेसन है, लेमन जूस है, कोई सा भी आप ले सकते हैं, और सॉल्ट है। आप नमक और मिर्च है ये अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी। आजकल बाज़ार में बहुत तरह की आपको फ़िश मिल जाएंगी, और आप जब फ़िश ख़रीदें तो आप उसको कहीं, जो आदमी फ़िश आपको साफ़ करके देगा उसको बोले कि इसका जो है स्किन ऑफ कर दे, वो स्किन ऑफ कर देते हैं। लेकिन अगर स्किन के साथ भी आप बनाना चाहें तो सेम रेसिपी इसी तरीके से आप अप्लाई करेंगे। और यहाँ पर इंग्लैंड में तो हर तरह की फ़िश मिलती है, पाकिस्तान में भी, बांग्लादेश में भी, हर मुल्क में, इंडिया में फ़िश जो है वो आपको अवेलेबल होती है। हर तरह की बहुत से नाम हैं। तो ये फ़िश जो है इसको मैंने आपको जैसे कि दिखाया क्यूब की सूरत में कर लेना है कट। अब इसके अंदर सबसे पहले हम लोग ऐड करेंगे, आप फ्रेश लेमन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी लेमन जूस है, तो आप वो फ्रेश लेमन लेके वो भी आप स्क्वीज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसके अंदर लेमन डालेंगे। लेमन का जो जूस है वो बहुत अच्छा टेस्ट देता है। तकरीबन मैंने 3 चम्मच है जो है खाने के भर के इसके अंदर लेमन जूस के डाल दिए हैं। अब इसके अंदर मैं डालूंगी सॉल्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉल्ट आपने अपने टेस्ट के मुताबिक वो डालेंगे। अब इसके अंदर मैं डालूंगी ज़ीरा और सूखा धनिया जो मैंने क्रश किया है वो इसके अंदर जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सब चीज़ें इसके अंदर जाएंगी। बड़ी क्रंची किस्म की हमारी जो है वो फ़िश तैयार होगी इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चावल का आटा ये मैं 3 टीस्पून है, भर के 3 टीस्पून इसके अंदर हम डालेंगे चावल का आटा। इसके अंदर अब मैं बेसन डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन 2 टीस्पून भर के इसके अंदर बेसन जाएगा। अब इसके अंदर मैं लहसुन का पाउडर, ये आधे से थोड़ा सा ज़्यादा है, ये इसके अंदर डालेंगे। अदरक भी इसी तरह, ये देख सकते हैं। अब इसके अंदर मैं चिली फ्लेक्स डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें चिली फ्लेक्स, और साथ ही इसके अंदर मैं चिली पाउडर भी ऐड करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस सारे मिक्सचर को हम अच्छे तरीके से हाथ की मदद से हम इसको मिक्स कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिक्स करने का तरीका ये है कि आपने इसको इस तरीके से करना है कि इसके अंदर पानी तो बिल्कुल, इसका जो अपना पानी जिसको मैंने वॉश किया था, साफ़ किया था, इसके अंदर जो पानी था उसको ड्राई मैंने कर लिया था। इसको अच्छे तरीके से आपने इसको, ये देखिए मैंने अच्छे तरीके से इनको मिक्स कर लिया है। मुझे लग रहा है इसके अंदर बेसन कम है, तो मैं इसके अंदर बेसन और ऐड करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद हम इसको फ्रिज में रख देंगे।
तकरीबन हम लोग इसको 1 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे और फिर हम इसको फ्राई करेंगे। बहुत मज़ेदार किस्म के फ़िश के पकोड़े तैयार होंगे, क्रंची होंगे, बड़े क्रिस्पी किस्म के। इंशाल्लाह आप इस रेसिपी को ट्राई करें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये देखें, आप चाहें तो ज़्यादा बेसन भी डाल लें, लेकिन इस तरीके से ये आप देख सकते हैं। ये देखिए मैं आपको एक और दिखाती हूँ पीस। ये देखें, इसको अब हम फ्रिज में रख देंगे और तकरीबन एक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िश को मसाला लगे हुए तकरीबन 1-1.5 घंटा हो चुका है। ये जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से मसाला लग गया है। और कढ़ाई में मैंने कुकिंग ऑयल डाल दिया है। इसके अंदर अब हम फ़िश ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए एक एक करके आपने इसके अंदर डालनी है। बिस्मिल्लाह। और इसको हम लोगों ने एकदम से हिलाना नहीं है, वरना फ़िश टूट जाती है, इसलिए पहले एक साइड से वेल कुक होने दें। ये देखिए फ्रेंड्स, ये एक साइड से जो है ये कुक हो चुकी है। अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे। ये देख सकते हैं आप। ये देखिए फ्रेंड्स, फ़िश हमारी बहुत अच्छे तरीके से फ़िश पकौड़ा हमारा ये रेडी हो चुका है। इसको हम निकालेंगे और टिश्यू पेपर रखेंगे नीचे, ताकि सारा ऑयल जो है उसका निकल जाए। ये देखिए, जी फ्रेंड्स, तो ये देखिए माशाल्लाह से बहुत मज़ेदार किस्म के हमारे फ़िश के पकोड़े जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। साथ में दही के रायते के साथ आप इसको खा सकते हैं, साथ में नान, जो भी आपको पसंद है, चपाती, रोटी। ये देखें बहुत मज़ेदार किस्म के हमारे फ़िश के ये पकोड़े रेडी हैं। तो फ्रेंड्स, इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें और मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करें। और इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ दोबारा आपसे मिलूँगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।